नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र जो है अच्छे होंगे। तो मित्र, आज हम पढ़ेंगे जो है पिछले वीडियो में हमने जैसे कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया था। आशा करते हैं वो वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो आज हम उसके आगे सेकंड पार्ट में शुरू करेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमने जो है स्वतंत्रता के अधिकार तक हमने पढ़ लिया था और उसको आसानी से सरलता से हमने समझ लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे जो है तीसरे नंबर का जो है अधिकार हमको प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मित्र, शोषण क्या है, मतलब शोषण के से आप क्या समझते हैं? शोषण किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अगर शोषण होता है तो उसके विरुद्ध जो है अधिकार दिया गया है। शोषण जैसे दो तरह से होता है, या तो युवा लोगों के साथ या छोटे बच्चों के साथ। तो हमने इसमें इसको देखिए, आप देख पा रहे हैं इसमें हमने शोषण के विरुद्ध जो है दो अनुच्छेद आता है। एक जो है 23 आता है, एक 24 आता है। तो मित्र, इसमें 23 को क्या कहा गया है? मानव के बलात्श्रम या दुर्व्यापार पर प्रतिषेध। जैसे कि हम किसी के साथ कुछ जैसे बंधुआ मजदूरी हुआ, इसी के अंतर्गत आता है कि बंधुआ मजदूरी हो कि आपको जो उचित वेतन मतलब वेतन मिलना चाहिए उससे कम देते हैं हम, ये हो गया। तो और 24 में आते हैं, 24 को कैसे देखते हैं। 24 अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने आदि में प्रवेश, जैसे कारखाने हुआ, खानों में जो है काम करने के लिए तो उनको रोक लगाया गया है। 24 को कैसे याद रखते हैं? 24 देख रहे हैं आप, यहाँ दिख रहा है 4 और 14 वर्ष, 4 14 वर्ष, इस तरीके से इसको हम कन्फ्यूजन यहाँ हम दूर रखते हैं। 4 को 14 वर्ष, अगर बच्चों से संबंधित 14 वर्ष की बात आता है कि किस अनुच्छेद में है तो 24 हो जाएगा। 23 24 हम लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। इसके बाद मित्र आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये चौथा अधिकार हमको प्राप्त है 25 से लेके 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब से दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो यही पूछ लेता है कि कितने से कितने अनुच्छेद तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 25 से 28 बताएंगे। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि धर्म को मानने और उसके आगे की जो स्वतंत्रता है जो जनता को दी गई है। ऐसे में हमने पढ़ा था प्रस्तावना में कि हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ राष्ट्र जो है किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। यानी कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। जो व्यक्ति को धर्म है, ये अधिकार इन्हें निम्न अनुच्छेदों में दिया गया है। जैसे 25 में हुआ, आप 25 में देख पा रहे हैं। 25 में क्या है? आचरण, मान्य आचरण जो है, और इसका जो है ये देख रहे हैं आप 25 में देख रहे हैं आपकी मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये हुआ प्रचार, आप आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जैसे कि होता नहीं कि सिखों में पगड़ी के लिए जो है कहा गया है, पगड़ी उनको जो है एक वो प्रकार है। आप जैसे हेलमेट लगा के जाएं या वो लोग जो हेलमेट लगा के जाएं या ना जाएं, उन्हें पुलिस नहीं रोक सकती है। वो पगड़ी ही उनका जो है, उनको अधिकार दिया गया है कि उनके धर्म का आचरण है उनका जो है, तो पाग उसको बोलते हैं। तो ये हो गया। 26 में आता है, अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों में के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक कार्य हम कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। और 27 में क्या है? अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्यों में संपोषित करने वाले करों में स्वतंत्रता। संपोषित मतलब ये होगा जैसे मुद्रा, जैसे कि जो दान दक्षिणा दिया जाता है उस पर जो है कोई कर नहीं लगेगा, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसके बाद आते हैं 28 में, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो इस तरीके से मित्र, इसको जैसे कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, कुछ इसमें कीवर्ड लेते हैं। जैसे आचरण हो गया, यहाँ 25 में क्या है? आचरण हो गया, और 26 में धार्मिक कार्यों के उपबंध हो गया, और जो है संपोषित या टैक्स हो गया 27 में। 28 में जो है धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना कहीं भी मतलब उपस्थित हो सकते हैं। इस तरीके से कीवर्ड को हम लोग यहाँ से लिखते हैं। पूरा डिटेल में हम लोग याद नहीं करेंगे। आचरण पहले में क्या है? आचरण 25 में क्या है? धार्मिक प्रबंध हो गया,
27 में क्या हो गया, टैक्स से संबंधित हो गया। 28 क्या है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। इसको देख लिया हमने। आते हैं और जो है पांचवा जो अधिकार हमको प्राप्त है, ये जैसे कि हो गया धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। कितने अनुच्छेद में वर्णित है, जो है ये 2 अनुच्छेद में है। एक क्वेश्चन यही पूछता कितने अनुच्छेद तक है, 25 और 29 से 30 तक है। 29 में क्या कहा गया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब हित, यहाँ आम की वर्ड सोचेंगे, हितों मतलब अल्पसंख्यक के हितों के बारे में। दूसरा क्या है, स्थापना करने का। दूसरे में क्या देखेंगे, शिक्षा के जो है शिक्षा से संबंधित, शिक्षा संस्थानों में स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार जो है, इसको देख लेंगे। इसके बाद हम आते हैं मतलब छठा अधिकार जो हमको प्राप्त है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद कितने में है, 32 में। 31 हम लोग जान ही रहे हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 को जो है इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो भाग 12 अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। तो उसको वो अधिकार अब ख़त्म हो गया है। तो आते हैं अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये जो है परिवर्तन करने के लिए उपचार है। भारतीय संविधान में इसको जो है आत्मा बोला जाता है। कि अगर पूछता है कि जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको जो है किस संवैधानिक उपचारों को अधिकार का आत्मा कहा है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने आत्मा कहा। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम प्रस्तावना बताएंगे। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर B.R. अम्बेडकर अगर पूछता है क्वेश्चन में जो है तब आत्मा बताएंगे, नहीं तो जो है प्रस्तावना ही रहेगा। ये देखते हैं। और जो है इसके इस अनुच्छेद 32 के तहत अगर हमारे अधिकार जितने हम अभी तक हमने जितने अधिकार 6 पढ़े हैं, उनका अगर हनन होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग जो है यहाँ इसको देखते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में 5 प्रकार रिट जारी कर सकता है। इसके बाद जो 5 प्रकार के रिटें हैं, इनको हम कैसे याद रखते हैं, आज ये देखते हैं। पहले हम ये दोनों को याद रखेंगे, इनको दोनों को, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यहाँ देखिए आप 24, यहाँ बंदी मतलब बंदी बनाया कितने घंटे के लिए, 24 घंटे के अंदर जो है बंदी और 24 घंटे, इसको देखेंगे हम लोग। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया जब किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है, मतलब यानी कि हमें जब कोई पुलिस पकड़ता है, आपको कोई पुलिस पकड़ता है, बंदी मतलब उससे 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके समकक्ष जो है प्रस्तुत करेंगे यात्रा को छोड़ करके। बंदी मतलब जो 24 घंटे, इस तरीके से हम इसको देखिए। परमादेश, परम प्लस आदेश, इसको हम जैसे कि इसमें देखते हैं आदेश हुआ ना, परमादेश, परम प्लस आदेश, परमादेश। तो मतलब ये जो है सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने कर्तव्यों को जो निर्वहन नहीं करते हैं तो उन्हें आदेश दिया जाता है। जैसे अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों का नहीं पालन कर रहा है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको आदेश देती है कि आप जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें या पालन करें। ठीक है, इसको देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं इसको दोनों को देखते हैं, तीसरे चौथे के, प्रतिषेध और उत्प्रेषण को। प्रतिषेध और उत्प्रेषण को देखते हैं हम लोग। जैसे कि प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है दोनों एक जैसे हैं। जैसे कि प्रतिषेध जो है ऊपरी न्यायालय जो है निचली न्यायालय को जारी करता है कि ये आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है, आप कार्य ना करें। और चौथे नंबर में क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट को आदेश देता है कि लंबी मुकदमे को मेरे पास भेज दीजिए। इस तरीके से हम इसको दोनों को समझ लिए हैं। इसके बाद अधिकार परीक्षा आता है। अधिकार परीक्षा में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जैसे किसी पद पर है, पद के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में वो वैधानिक अधिकार नहीं है। कोई भी जैसे व्यक्ति होता है कि
आप मान लीजिए कि हम नौकरी कर रहे हैं, हम हमारी जगह पे कोई और कर रहा है, तो उसको जो है इसके लिए इसका प्रावधान किया गया है। आइए अब देखते हैं कुछ और उपबंध दिए गए हैं कि जो है मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंध। हमने जैसे अनुच्छेद 32 तक पढ़ लिया था, ये हमको मूल अधिकार था। और इसके बाद जो अब जो पढ़ेंगे हम लोग, जैसे 33 हुआ, 34 हुआ, 35 हुआ, ये संसद को अधिकार दिया गया है। संसद को जो है नियम बनाने का अधिकार दे दिया गया है। जैसे 33 में क्या कहा गया है, जैसे सशस्त्र सेना बलों का जो है अधिकार, कहते नहीं कि जो सेना का जो है अलग ही नियम रहता है। तो ये देख लिए 34 में है जब मार्शल लॉ होगा। 34 क्या है, अनुच्छेद 34 में क्या कहा गया, मार्शल लॉ होगा जब किसी क्षेत्र में सेना विधि या प्रवृत्ति तथा इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन, मतलब मार्शल लॉ हो जाता है। 35 में क्या कहा गया, संसद को पूर्ण अधिकार है कानून बनाने का। जैसे मौलिक अधिकार, पूर्ण कानून बनाने का अधिकार किसको है, इसमें संसद को है। इसको देख लिए। इसके बाद आते हैं हम लोग, देखते हैं कि अनुच्छेद 32 से 34 तक विशिष्ट मूल अधिकारों का वर्णन है, जबकि शेष अनुच्छेद का संबंध मूल अधिकारों से संबंधित अन्य उपबंधों से है। जैसे 33 हुआ, 34 हुआ, 35 हुआ। इसको देख लिए मित्र। इसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि अब आते हैं, क्वेश्चन यहाँ बनता है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार जो है कि कितने अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 हुआ, 16 हुआ। समता का समानता के अधिकार में 2 अनुच्छेद आते हैं। यहाँ देखिए, केवल भारतीयों को जो प्राप्त हैं 15 और 16, और स्वतंत्रता में 1 आता है, 19, और जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार में 29-30 आता है। इसको देख लिए। अब देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। भारतीय और विदेशियों को कौन सा अधिकार, मतलब जो है दोनों प्राप्त हैं। जैसे हुआ 14 हुआ, मतलब समानता में 14 आ जाएगा। इसके बाद स्वतंत्र 20 हुआ, 21 हुआ, 21 ये हुआ, 22 हुआ, ये हुआ, और जो है 66 के विरुद्ध हो गया, और जो है 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इतना आ जाएगा विदेशी नागरिकों को। अब मित्र हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछता है कि 352 के जब लग जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है, तो वहाँ कौन सा है, 20 और 21। बाकी सब निरस्त हो जाते हैं, 20, 21 निरस्त नहीं होता है। अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, कितने से कितने अनुच्छेद तक वर्णन है, इसको बताइए। अधिकार जो है, अधिकार का जो हमारे अधिकार हैं उनका क्रम बताइए। जैसे समानता का हो गया, स्वतंत्रता हो गया, शोषण हो गया, इसका क्रम बताइए आप। संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया, कौन से संविधान संशोधन में, ये क्वेश्चन। और जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है, और अनुच्छेद 35 क्या कहता है, अनुच्छेद 32 क्या कहता है। तो मित्र इस तरीके से जितने ये हमारा मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया है। आप कोई ऑथेंटिक बुक जो है, ऑब्जेक्टिव की बुक जो होगी चैप्टर वाइज, उसका अध्ययन करें और इसको 1-2 बार रिवीजन करें, जो काफ़ी लाभ मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग ने इसका PDF मित्र जो है, इसका PDF आपके अपने टेलीग्राम चैनल न्यू एकेडमी में भेज दिया जाएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। धन्यवाद।